हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि बिफोर के साथ हम कौन कौन से टेंस को यूज कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है माई मदर प्रिपेयर्स टी बिफोर फादर कम्स फ्रॉम द ऑफिस। देखो यहाँ पे हमारे पास है V1SES, ठीक है, ये गिवन है। दूसरी तरफ है फादर कम्स, सेम है V1 के साथ SES, और V1 के साथ हम SES यानी बेस फॉर्म के साथ SES हम कब यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर एंटर्स, सेम है V1 के साथ SES। बिफोर द बेल रिंग्स, सेम है यहाँ भी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर केम। यहाँ पे है आपका V2 और यहाँ पे है हैड प्लस V3, ठीक है। और ये हमारा कौन से टेंस में होता है, हैड प्लस V3? ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में। We had reached home before it rained। यहाँ भी वही सेम टेंस हैड V3 है और उधर V2 है, दोनों टेंस सेम है, ठीक है। She had read her book before she slept, had V3 और V2। सेंटेंस को अच्छे से फिर से समझते हैं। My mother prepares tea, चाय बना लेती है, before father comes from the office। देखो हमें हिंदी करनी मान लीजिए नहीं आती है, तो हमें ये पता है कि जब हम V1 के साथ SES यूज करते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तो क्या मतलब होता है उसका कि वो कोई रूटीन बता रहा है, ठीक है। ये उसका रूटीन है, डेली रूटीन की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। द टीचर एंटर, टीचर एंटर कर लेता है बिफोर द बेल रिंग्स, बेल बजने से पहले। तो ये उसका एक टाइम टेबल है, इस इनमें जो है हमें दिख रहा है, रूटीन कह लीजिए, टाइम टेबल कह लीजिए, तो वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या है, मदर खाना बना चुकी है फादर के आने से पहले। दोनों देखो, टेंस जो है बिफोर के साथ टेंस डिपेंड करता है कि आपका एक्शन कब हुआ है ना, टाइम ऑर्डर जो होता है एक्शन का उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिफोर का मतलब होता है पहले, को एक एक्शन तो पहले हुआ होगा, है ना। चाहे ये रूटीन में होता है तब भी एक एक्शन पहले होता है, दूसरा एक्शन बाद में होता है, होता दोनों में ही ऐसा है, ठीक है। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन, बारिश आने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, सोने से पहले वो अपनी बुक पढ़ चुकी थी। अभी क्या ये दो ही तरह से यूज हो सकता है या कुछ और तरह के टेंस भी इसके साथ यूज हो सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, I have finished my homework before I go out to play। तो आप यहाँ पे देखोगे have के साथ finished है, have के साथ finished कब है, यानी कि कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पे क्या है, go, ठीक है, बिफोर के बाद V1 है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। We shall have, ये कौन सा टेंस हो गया, we shall have फ्यूचर परफेक्ट। taken our food before it is 7, यहाँ पे वही आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। I will go, ये आपका कौन सा है, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे ही अराइज, यहाँ पे क्या गिवन है, सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इन तीनों में आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे क्या, क्योंकि प्रेजेंट है तो वहाँ पास तो हो ही नहीं सकता, यहाँ प्रेजेंट गिवन है वहाँ पास नहीं हो सकता। सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, वन टाइम मैंने होमवर्क अपना खत्म कर लिया है, मेरा रूटीन नहीं है खत्म करना, बट मैंने खत्म कर लिया है। बिफोर आई गो आउट टू प्ले, जाने से पहले, बाहर खेलने जाने से पहले मैंने जो है वो अपना काम खत्म कर लिया है। वी शैल हैव टेकन अवर फूड, वी शैल हैव का मतलब हम कर चुके होंगे काम, फ्यूचर की बात हो रही है कि वी शैल हैव टेकन अवर फूड, हम अपना फूड ले चुके होंगे कब, 7 बजने से पहले, बिफोर इट इज 7। रूटीन नहीं बता रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में एक्शन जो होगा, दोनों ही फ्यूचर के एक्शन है एक तरह से। तो दो फ्यूचर होते हैं तब हम एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं ना, तो दोनों फ्यूचर के एक्शन है, बट हमने उसको लिखा है प्रेजेंट में और ये हमने लिखा है फ्यूचर में, यानी हम कर चुके होंगे काम अपना। आई विल गो बिफोर ही अराइव्स, उसके आने से पहले मैं चला जाऊँगा, उसके आने से पहले मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि टेंस जो है वो हर तरह से सही है, सभी तरह से हमने यूज किया। एक और हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम कोई चीज नरेट करते हैं, पास्ट की स्टोरी वगैरह बताते हैं, तो हम दोनों तरफ पास्ट, सिंपल पास्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है। बट अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, हमें क्वेश्चन को किस तरह से करना है, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम स्पॉट द एरर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, द रूम डैश बिफोर द गेस्ट केम,
अब यहाँ पे हमारे पास V2 गिवन है, ठीक है, तो V2 है तो हमें यानी कि दोनों एक्शन क्या है कि हो चुके होंगे, एक बिफोर है तो ये तो पहले ही हो गया, अब ये पहले हो गया तो इससे पहले तो ये हुआ होगा और इससे पहले ये हुआ होगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो ये हमें क्लियर है कि गैस का काम जो है वो आने का पहले हो गया, V2 है तो ये तो क्लियर है। यहाँ पे हैड प्लस V3 आ जाएगा, तो हैड प्लस V3 में हमारे पास कौन सा है, हैड क्लीन्ड, तो हमारा दिमाग यही जाएगा। ध्यान से देखिए, द रूम एक डूअर नहीं है, सेंटेंस कैसा है, ये डूअर नहीं है, नॉट द डूअर, है ना। सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, पैसिव वॉइस में, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में सेंटेंस रहता है तो हमें कौन सी फॉर्म भरनी थी, हैड क्लीन्ड, तो पैसिव वॉइस इसका बनाना होगा तो बन जाएगा हैड बीन क्लीन्ड, ये रहेगा यहाँ पे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड, साफ कर लिया गया था द गेस्ट के आने से पहले। शी ऑलवेज आपको क्या बताता है, हैबिट को बताता है, ठीक है। शी ऑलवेज डैश हर हैंड्स बिफोर शी ईट्स, देखो ऑलवेज से ये पता लग रहा है कि प्रेजेंट की हैबिट की बात हो रही है, हैबिट पास्ट की भी होती है बट यहाँ पे गिवन है कि प्रेजेंट की हैबिट की बात हो रही है। V1 है तो रोज ही वो क्या करती है, उसका रूटीन है, जनरल रूटीन है उसका कि खाना खाने से पहले हाथ धो लेती है, तो यहाँ भी हमें क्या भरना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल कह लीजिए। तो अब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में वॉश भी है और वॉशेस भी है, देखना क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है, तो शी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वॉशेस, ठीक है, तो ये हमारा हो गया करेक्ट। द ट्रक डैश बाय देम बिफोर आई रीच्ड देयर, V2 है, काम जो है वो ये मेरे पहुंचने से पहले ही हो गया था, V2 है यानी कि काम पहले हुआ, वह हैड V3 आ जाएगा। हैड V3 है तो अब क्या हमारे दिमाग में आ रहा है, हैड लोडेड फिल कर देते हैं। द ट्रक अगेन इज नॉट अ डोर, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हैड बीन लोडेड आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये वाला ऑप्शन। स्पॉट द एरर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, किस तरह का क्वेश्चन, पहले ये देखना है कि सेंटेंस किस तरह का है। प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, हम कहते हैं शट द डोर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कि जनरल इंस्ट्रक्शन रहती है, कमांड रहती है, तो वो सारे सेंटेंसेस किस में जाते हैं, वो प्रेजेंट में जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्विच ऑफ लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये इतना करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। बिफोर यू आर लिविंग द रूम, दोनों ही काम अभी हुए नहीं है, तो ये रहेगा आपका प्रेजेंट में, ठीक है, तो आर नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है ना, तो यहाँ हो जाएगा लिव। नेक्स्ट देखो, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। अब अगर आपने दो ही पढ़े होते, आपने पढ़ा होता कि बिफोर से पहले वाले में हैड प्लस V3 और बाद में V2, या फिर बिफोर के बाद वाले में अगर V1 गिवन होता है तो यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई, है ना, सिंपल फ्यूचर है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, बिफोर द रेन्स विल फॉल। अब एक चीज हमें यहाँ पे जरूर देखना है कि जब हम किसी दो इवेंट्स फ्यूचर में होने की बात कर रहे होते हैं, तो जिस तरह से आप कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पढ़ते हैं कि जब हम दो फ्यूचर के इवेंट्स को टाइम क्लॉज के साथ पढ़ते हैं तो टाइम क्लॉज वाला में विल शेल का यूज नहीं करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विल डाई सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिफोर द रेन्स विल फॉल नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बिफोर द रेन्स फॉल, ठीक है, विल हटा दीजिए। तो अभी तक देखिए आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे उसमें हमने क्या देखा कि अगर वो प्रेजेंट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कब यूज कर रहे थे, जब हमारे पास हैबिट रहती है, ठीक है, उनमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया। अगर क्योंकि दोनों ही एक्शन में एक काम पहले हो रहा है, दूसरा काम बाद की बात हो रही है ना। दूसरा हमने देखा कि एक काम पहले हो गया है और दूसरा काम, क्योंकि बिफोर के बाद अगर V2 गिवन है तो वो काम से पहले जो है वो दूसरा काम हो गया, तो पास्ट ऑफ पास यानी कि पास्ट परफेक्ट हैड V3, ठीक है। एक हमने देखा कि अगर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस गिवन है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इट मीन्स कि अभी हमने उसे कमांड या इंस्ट्रक्शन दिया है कुछ, तो इसका मतलब काम अभी होना बाकी है, फिर हमने भी प्रेजेंट टेंस का यूज किया बिफोर के बाद। हमें ये भी देखना है जो हमारा सेंटेंस है
क्या वो पैसिव में है या एक्टिव में है। अगर उसका सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हम किस में करेंगे, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। पहले हम उसे देख लेंगे कि क्या हैड प्लस V3 आ रहा है, हैड प्लस V3 आ रहा है तो हैड बिन V3 कर दीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और अब आपके सामने उसी कॉन्सेप्ट पे जो आज हमने सीखा, आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं जिनका कमेंट में आपको आंसर करना है। ही स्विच्ड ऑफ द फैन बिफोर ही डैश आउट द वर्क बाय द स्टूडेंट्स बिफोर द टीचर एंटर्ड। तो इन दोनों के आपको जरूर आंसर बताने हैं, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आपको कितना समझ में आया है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।